नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के 2 दिवसीय दौरे पर आज छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम में बालाजी की पूजा की और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस 218 करोड़ रुपए की लागत वाले चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि कैंसर अस्पताल का एक वार्ड पीएम मोदी की मां के नाम पर बनाया जाएगा। बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में
एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मेरी दीदी मां यहां बैठी है। अनाथ बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से वो सेवा करती है, अपना जीवन बेटियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। साथियों, यहीं पास में हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट, प्रभु राम से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ खुद दिव्यांगों और मरीजों की सेवा का कितना बड़ा केंद्र है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम विकास कार्य के लिए हमें आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए। मंदिरों की भी अलग से दिशा होनी चाहिए। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर की स्थापना के साथ ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं महाराज जी, और आगे बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात है। समय चल रहा है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की उस ध्वजा को दुनिया में पुनर्स्थापित करते। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ, एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर के स्थापना के साथ, और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूं, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 छतरपुर के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और इसके बाद बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल में वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों से सुसज्जित यह स्थान गरीबों के लिए वरदान साबित होगा। ये उदारता, हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं।
हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए भोपाल सज धज कर तैयार है। मेहमानों की अगवानी के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सौंदर्यीकरण किया गया है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में GIS की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को जिस मंच से इसका शुभारंभ करेंगे, वहां की तैयारियां पूरी हो गई है। पीएम के आगमन से पहले शनिवार को एसपीजी ने भी कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। GIS के लिए मानव संग्रहालय में 4000 वर्ग मीटर का विशाल एयर कूल्ड डोम बनाया गया है। मुख्य कार्यक्रम के लिए बनाए गए इस मंच पर कोई नहीं बैठेगा। पीएम नरेंद्र मोदी भी दीर्घा में उद्योगपतियों के बीच रहे। वे केवल 20 मिनट का संबोधन देने के लिए मंच पर आएंगे। पीएम के साथ इस डोम में 3000 VIP निवेशकों को भी बैठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन है। गांव की सरकार को चुनने के लिए राजधानी रायपुर के गांव से लेकर नक्सल प्रभावित पूर्ववर्ती गांव में भारी उत्साह देखने को मिला। सीएम ने जसपुर जिले के बगिया और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले में वोटिंग की। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सब परिवार के साथ गृहग्राम बगिया स्थित प्राथमिक शाला बगिया मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण है। आज हम सब परिवार गांव में मतदान करने आए हैं। पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायती राज के 2 चरण के चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है, वही सफलता तीसरे चरण में भी मिलेगी। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो रहा है और आज हम सब परिवार अपने गांव में यहाँ मतदान करने आए थे। हमारी माता जी हैं, हमारी धर्मपत्नी हैं, बहू हैं, भाई हैं, बेटी हैं, भतीजा हैं, सब मिलकर आज मतदान किए हैं और पूरा भरोसा है कि जिस तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायती राज के 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वही सफलता ही तीसरे चरण में भी मिलेगी। सर, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, लगातार सफलता मिलते दिख रही है, किस तरह से इसे देखिए, आज देश की और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ा है। उनकी जो मोदी की गारंटी थी उसके प्रति बढ़ा है और 1.25 महीने के हम लोग अपने सरकार के कार्यकाल में लोगों के लिए खूब काम किए हैं। वो लोगों को मकान भी दिए हैं, किसानों का भी धान खरीदे हैं, महतारी लोगों को हर महीना महतारी बंधन में पैसा दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का भी दाम बढ़ाए हैं। मोदी की गारंटी का अधिकांश काम पूरा किए हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और इसलिए पहले विधानसभा में, फिर लोकसभा में, फिर नगरीय निकाय में और अभी पंचायती राज में भी उनका आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। के
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देवसाय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। बता दें, पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सबसे पहले क्रिकेट की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है ये हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने। ये केवल एक नंबर नहीं है बल्कि इससे स्पेस विज्ञान में नित्य नई ऊंचाइयों को छूने की हमारे संकल्प का भी पता चलता है। निश्चित रूप से मन की बात नियमित रूप से हम सुनते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन विषयों को लेकर जनता के बीच आते हैं, हम सब से चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं, वो अद्भुत होता है। न केवल जानकारी की दृष्टि से वरन उस मोटिवेशन मिलता है कि किस प्रकार से हम काम करें। आज की एपिसोड में जिस प्रकार से एआई को लेकर दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा बनी और जिस प्रकार से हेल्थ को लेकर, मोटापा को लेकर जिस प्रकार से आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरणा दी है, देशवासियों को प्रेरणा दी है, वो अद्भुत है। और परीक्षा पे चर्चा की तो आज जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को, एग्जाम वॉरियर्स को जो मोटिवेशन मिल रहा है, जो प्रेरणा मिल रही है, ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करते हैं और हर वर्ग के भविष्य की चिंता करते हैं। खाद्य तेलों का उपयोग 10% कम करने का जो उनका आह्वान है, वो वाकई हम सबको प्रेरित करता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें। हमारे बच्चे, हम उन्हें प्रेरित करें कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी उनकी हो। ये स्वास्थ्य को लेकर, परीक्षा को लेकर जिस प्रकार का कंसर्न प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रखते हैं, वो मन की बात में यही बातें हम सबको प्रेरणा देती है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने भी मतदान किया। गृहग्राम टेका मेटा स्थित मतदान केंद्र में मतदान करते हुए विधायक विनायक गोयल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि शायद सरकार की योजनाओं का फायदा आम जनता को मिल रहा है। यही कारण है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान तो मेरा हो गया है। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार साल भर के अंदर जो योजना को लेके आई, उस योजना को लोग तक हम लोगों को पहुँचा है। जैसे मातृ वंदना है, 1000 रुपया जो दे रहे हैं हम लोग, साथ साथ में किसान का धान का है। तो बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग विजय हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की योजना को साल भर के अंदर जो किए हैं उस योजना को लोग तक पहुँचाए हम। अभी जब त्रिस्तरीय पंचायत राज है, सभी मतदाता सभी जगह से कम 80 से 90% होने की संभावना है इस बार वोटिंग, क्योंकि सरकार की योजना उन लोगों तक पहुँचे, उसको फ़ायदा उठाएं साल भर के अंदर। तो उनका भी एक बनता है कि त्रिस्तरीय पंचायत में, क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव है, क्योंकि इसमें पंच के लिए, जनपद के लिए, जिला के लिए, तो इसलिए अधिक से अधिक आप लोगों ने, मैंने अभी घूमा कहीं के पोलिंग बूथ में, तो कतार से लाइन से लगे हुए हैं। तो इनका है कि सरकार को इस बार त्रिस्तरीय पंचायत। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। मरवाही जनपद के 71 ग्राम पंचायतों के 163 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। इस चरण में जिला पंचायत सदस्य की 4, जनपद पंचायत सदस्य के 20, सरपंच के 71 और पंच के 675 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। डीएसपी दीपक मिश्रा ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, शांति व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
आप? जी मैं ग्राम पंचायत कटरा 14 वार्ड से हूँ सर, तिलहनटोला। अच्छा भैया, वहीं मतदान करने आज आप यहाँ आए हुए हैं। मतदान क्या क्या मुद्दे को लेकर आप मतदान यहाँ करने आए हैं? जी हम तो मतदान करते हैं भाई अपने दिल से, मन के दान, दिल के दान। बात यह है कि अपने सुख दुख समस्या, अपने गांव का रोड, बिजली, पानी, ये सब सुविधा होनी चाहिए। अपने ग्राम पंचायत की सरकार से निवेदन है। अच्छा, वहीं कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आम जनमानस में, यहाँ के मतदाता गणों में? अपने यहाँ जनमानस मतदाता गणों से तो बहुत सुख शांति का माहौल दिख रहा है। अच्छा, शासन प्रशासन के द्वारा कैसा व्यवस्था किया गया है यहाँ? यहाँ तो बहुत सी व्यवस्था किया गया है, आपको हाल देखा है, सब शांति है। अच्छा, आप वोट डालने आए हैं आप लोग यहाँ। कटरा ग्राम पंचायत के मतदाता गणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है? देखिए सर जी, यहाँ सुबह से बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ वोट देने आ रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं इससे, है ना। और जो प्रशासन का व्यवस्था है वो भी अच्छा ठीक ठाक ही है। अच्छा, वहीं देखा जाए तो क्या क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं आप लोगों के जिनको लेकर आप लोग यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? क्या क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं आप? सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि हमारे जो ग्राम पंचायत का रहता है ना, वो है सुविधा। क्या क्या सुविधा है उसमें? जैसे अपना टेंट का हो गया है ना, पानी का व्यवस्था हो गया और अपना वाहन सुविधा हो गया। अच्छा, यहाँ कैसा व्यवस्था है अभी मतदान केंद्रों में? मतदान केंद्र में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, जो जिला प्रशासन द्वारा, है ना। कौन से वार्ड के हैं आप? मैं 7 वार्ड का। अच्छा, वहीं देखा जाए चाचा तो आज मतदान करने यहाँ आप लोग आए हुए हैं। क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ मतदान करने आए हैं? मुद्दा ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में पिछले पूर्व में जो काम हुआ है और अगला काम होगा, उस मुद्दा में मैंने वोट किया है और मैं अपने पार्टी को फुल बहुमत से विजय बना। अच्छा, वहीं ग्राम पंचायत सरकार से आपको क्या अपेक्षा है? ग्राम पंचायत सरकार से मेरे को जो शासन के जो योजना आता है उसको सभी जनता को, हमको भी सबको मिलना चाहिए। अच्छा, कैसा व्यवस्था देखने को मिल रहा है यहाँ? यहाँ अभी पूर्व में जो सरपंच है वो पहले और कुछ थे सरपंच, अभी जो वर्तमानी सरपंच थे वो अच्छी व्यवस्था है। यहाँ मतदान केंद्रों में कैसा व्यवस्था देखने को मिल रहा है? मतदान केंद्र में अच्छी सी व्यवस्था है, सब कुछ सही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अभी तीसरे चरण का मतदान मरवाही जनपद में जारी है और इसके तहत हमने भी पुलिस विभाग की तरफ से 5 QRT टीम्स बना रखी हैं। 12 सेक्टर्स में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तमाम 12 सेक्टर अधिकारी हैं जिनके साथ पुलिस बल मौजूद है। प्रशासन, पुलिस सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सभी का प्रयास यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्ष तरीके से अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उत्साह है तीसरे चरण में मतदान का। मेरे पीछे हम लोग अभी कटरा के मतदान केंद्र में हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। सुबह से महिलाएं पुरुष काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और हमारा यही प्रयास है कि सभी लोग निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। वहीं सर, अंतिम चरण का चुनाव है और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है आम जनमानस में। लगातार मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, अपने घरों से निकलें। सभी से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलें, बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान करें। मतदान ये एक दिन आपका जो है धैर्य रखने का है, मतदान करने का है, ताकि अगले 5 साल आप अपने नेतृत्व को चुन सकें, अपने नेतृत्व से सवाल कर सकें जिनको आप चुनते हैं। इसीलिए सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि बिल्कुल अपने घरों से निकलें और अपने इस अधिकार के साथ साथ इस जिम्मेदारी को भी समझें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, वहीं किस तरह की व्यवस्था है मतदान केंद्रों में? जी, मतदान केंद्रों में पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, कोटवार भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारी के साथ एक पूरा मतदान दल है। यह प्रयास किया जा रहा है कि जो मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपरली, कहीं पर अगर कोई असहाय है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चलने में सक्षम नहीं है, उसकी मदद के लिए भी हमने अपने जवानों को निर्देशित किया हुआ है। जहां संभव हो सका है हमने व्हील चेयर की व्यवस्था रखी है। कोशिश की गई है कि कम से कम 2 मतदान केंद्र, 3 मतदान केंद्र जहां है, कम से कम एक व्हील चेयर की व्यवस्था रहे और जवान उसमें सहयोग कर रहे हैं, लोगों का सहयोग ले रहे हैं। तो बिल्कुल ये व्यवस्था है, व्यवस्था पूरी तरह से। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज। नमस्कार।